क्या आपने कभी सोचा है किसी के कंधे पर जनेऊ होते हुए भी उसका जीवन अंधकार में क्यों होता है? और कोई बिना जनेऊ के ही संत क्यों कहलाता है? यदि जनेऊ ही सब कुछ है तो रावण विद्वान होकर भी अधर्मी क्यों बना? और कबीर बिना जनेऊ के भी ब्रह्मज्ञानी कैसे हो गए? आज का विचार धागे और ध्यान, परंपरा और परम सत्य, बाहरी और भीतरी जनेऊ के बीच अंतर को खोल देगा। और विश्वास मानिए, जो अंत तक सुनेगा वह जनेऊ को अब सिर्फ धागा नहीं मानेगा। जनेऊ, धागा या दिशा। प्रिय आत्मजन, हम बचपन से देखते आए हैं, कंधे से छाती पर पड़ा एक सफेद धागा। लोग कहते हैं इसने जनेऊ पहन ली है, अब यह द्विज हो गया। प्रश्न यह है, क्या धागा पहन लेने से मनुष्य बदल जाता है? यदि हाँ, तो संसार में फिर इतना दुख क्यों है? इतना अहंकार क्यों है? इतना पाप क्यों है? यहीं से शुरू होती है बाहरी जनेऊ और भीतरी जनेऊ की कथा। मनुस्मृति कहती है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। अर्थात मनुष्य जन्म से नहीं, संस्कार से द्विज बनता है। पर सवाल यह है, संस्कार बाहरी है या भीतरी? बाहरी जनेऊ स्मरण का साधन। पहले समझते हैं बाहरी जनेऊ। बाहरी जनेऊ कोई गलत चीज नहीं है, एक संकेत है, एक रिमाइंडर है। यह कहती है तुम्हें शुद्ध जीवन जीना है, तुम्हें संयम में रहना है, तुम्हें धर्म नहीं भूलना है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम संकेत को ही सत्य मान लेते हैं। जैसे कोई रास्ते का बोर्ड देखकर उसी पर बैठ जाए और समझे कि मंजिल मिल गई है। बाहरी जनेऊ रास्ता बताती है, मंजिल नहीं देती। अगर बाहरी जनेऊ ही सब कुछ होता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, क्योंकि युद्ध में दोनों ओर जनेऊधारी ही खड़े थे। भीतरी जनेऊ, चेतना का जागरण। अब आते हैं भीतरी जनेऊ पर। भीतरी जनेऊ कोई धागा नहीं है, यह ज्ञान का सूत्र है। भगवत गीता कहती है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः। आत्मा न तो वाणी से मिलती है न पुस्तक से, वह मिलती है आत्मबोध से। भीतरी जनेऊ तब तक धारण नहीं होती जब मनुष्य जान लेता है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ। यही ब्रह्म ज्ञान है और ब्रह्म ज्ञान ही असली जनेऊ है। एक बार एक पंडित ने कबीर से कहा, तुम जनेऊ नहीं पहनते इसलिए अधूरी साधना है। कबीर मुस्कुराए और बोले, धागा पहनकर भी यदि मन मैला है तो वह जनेऊ किस काम की? कबीर ने कहा, मन का जनेऊ पहनो पंडित, धागे से क्या होए। यह कहानी नहीं, चेतना है। बाहरी जनेऊ कर्म सिखाता है और भीतरी जनेऊ धर्म। बाहरी जनेऊ सिखाती है क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन भीतरी जनेऊ सिखाती है क्यों करना है, किस भावना से करना है। बिना भीतरी जनेऊ के कर्म बन जाता है दिखावा, और भीतरी जनेऊ के साथ साधारण कर्म भी बन जाता है पूजा। यही कारण है कि एक संत चुप रहकर भी बदल देता है और एक विद्वान बोलकर भी खाली रह जाता है। बाहरी जनेऊ टूट सकती है, भीतरी जनेऊ नहीं। धागा टूट सकता है, उतार दिया जा सकता है, जला दिया जा सकता है, पर भीतरी जनेऊ वह तब तक रहती है जब तक चेतना जागृत रहती है। रावण के पास बाहरी जनेऊ थी, भीतरी नहीं। हनुमान के पास बाहरी जनेऊ नहीं पर भीतरी पूर्ण थी। इसी कारण एक पूज्य बना और दूसरा नष्ट हुआ। सच्चा उपनयन भीतर की यात्रा। उपनयन का अर्थ है ऊपर की ओर जाना, और शास्त्र कहते हैं सच्चा उपनयन गुरु कृपा से प्राप्त होता है। जब आत्मा स्वयं को जान लेती है, घट में ही ईश्वर का दर्शन होता है। उस दिन मनुष्य नहीं बदलता, दृष्टि बदल जाती है, और दृष्टि बदलते ही संसार बदल जाता है। प्रिय आत्मजन, आज स्वयं से प्रश्न पूछिए, क्या मेरी जनेऊ केवल शरीर पर है या मेरे विचारों में भी है? क्या मेरा आचरण मेरे धागे से मेल खाता है
यदि उत्तर नहीं है तो दोष मत दीजिए परंपरा को, जागृत कीजिए चेतना को। सबसे गहरा सत्य याद रखिए, बाहरी जनेऊ पहचान है, भीतरी जनेऊ परिवर्तन है। बाहरी जनेऊ परंपरा है, भीतरी जनेऊ परम सत्य है। और जिस दिन भीतरी जनेऊ धारण हो जाती है, उस दिन ईश्वर को ढूंढना नहीं पड़ता, ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाता है। यदि इस वीडियो ने आपके मन में एक भी प्रश्न जगा दिया हो तो समझ लीजिए यह वीडियो केवल सुना नहीं गया है, इसे महसूस किया गया है। ऐसे ज्ञान को एल्गोरिदम से नहीं, आपके शेयर से बल मिलता है। इस वीडियो को शेयर करें उन तक जिन्हें बाहरी धर्म नहीं, भीतर सत्य की जरूरत है। यदि आपको लगता है कि धर्म केवल परंपरा नहीं बल्कि चेतना की यात्रा है तो एक लाइक अवश्य करें। आपका एक लाइक इस ज्ञान को हजारों आत्माओं तक पहुंचा सकता है। यदि आप चाहते हैं कि पौराणिक कथाएं सिर्फ कहानी न बने बल्कि जीवन बदलने वाली सत्य बने, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंचे किसी और से पहले। और कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव, जय सिया राम।